हम आगे बढ़ेंगे। बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले 14 बच्चों का फिर से इंटरव्यू लिया गया। सभी टॉपर्स तो पहुंच गए, लेकिन पूरे राज्य में पहला नंबर हासिल करने वाली रूबी नाम की लड़की बोर्ड के टीचर्स के सामने पेश नहीं हुई। दरअसल टॉपर्स को लेकर विवाद होने के बाद बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने टॉपर बच्चों का इंटरव्यू लिया, जिसका नतीजा जल्द सामने आ जाएगा। पूरा बोर्ड बैठा है। इस कमरे में 10 टीचर मौजूद हैं और इनके सामने बैठे हैं बिहार बोर्ड के 2 टॉपर बच्चे। पीली शर्ट वाले इस लड़के ने बिहार की 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। पूरे 85.2% नंबर हासिल किए हैं बोर्ड एग्जाम में इस लड़के ने। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरे बोर्ड के सामने बैठी इस लड़की का नाम भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स की लिस्ट में शुमार है। इस लड़की को तो परीक्षा में 80.2% नंबर मिले हैं और पूरे राज्य में ये तीसरे नंबर पर है। फिर भी इन बच्चों का दोबारा इंटरव्यू हो रहा है। बड़े बड़े प्रोफेसर इनकी परीक्षा ले रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर टॉपर्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो जान लीजिए इसकी वजह यह है कि इनके जो नंबर्स आए हैं वो शक के दायरे में हैं। ऐसे कई स्टूडेंट्स सामने आ चुके हैं जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा में तो टॉप कर लिया, लेकिन उन्हें ऐसे सवालों के जवाब भी नहीं पता थे जो बच्चों को पता होते हैं। जब मामला सुर्खियों में आया तो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति हरकत में आई और पूरे राज्य से आर्ट्स और साइंस के 14 टॉपर्स को बुला लिया दोबारा इंटरव्यू के लिए। 13 बच्चे तो परीक्षा समिति के सामने पेश हो गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे सूबे में 88.8% नंबर के साथ टॉप करने वाली हाजीपुर की रूबी राय नदारद रही। हाजीपुर के वीआर कॉलेज से 12वीं पास करने वाली रूबी राय के न पहुंचने पर वो सवालों के घेरे में आ गई। लेकिन जब रूबी राय की गैर हाजिरी के बारे में वीआर कॉलेज के डिप्यूटी डायरेक्टर से सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या था, जरा सुनिए। रूबी कहाँ है? क्या आज वो उपस्थित नहीं हुई है? ये माना जाए कि उन्होंने मान लिया है? उनके अभिभावक ने लिखित आवेदन दे दिया है, बोर्ड को सूचित कर दिया है। वो मेंटली डिस्टर्ब है, डिप्रेस्ड हो गई है, उनका ट्रीटमेंट कहीं बाहर चल रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह में हम जब स्वस्थ हो जाएंगे तो आकर के हम बोर्ड कार्यालय को हम फेस करेंगे। 1 सप्ताह का उन्होंने समय मांगा है बोर्ड से। जी हाँ, रूबी के घर वालों का कहना है कि मीडिया में खबरें आने के बाद रूबी डिप्रेशन में आ गई है। वो इस हालत में नहीं है कि परीक्षा समिति के सामने पेश होकर उनके सवालों का जवाब दे सके, लिहाजा उसे 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए। दरअसल रूबी ने जिस वीआर कॉलेज से 12वीं का एग्जाम पास किया है वो पहले भी सवालों के घेरे में आता रहा है। नकल और धांधली के आरोप लगते रहे हैं, जिसकी तस्दीक ये लड़का भी कर रहा है। आप स्टेट टॉपर थे 2015 के। यस। कितना मार्क्स आया था आपको? 429 मार्क्स आउट ऑफ 500। पिछले साल की परीक्षा? यस सर। आर्ट्स में? आर्ट्स में नहीं, साइंस में सर। साइंस में। और फिर क्या हुआ? आपका नंबर क्या कम कर दिया गया या किसी और को आपसे ज़्यादा दे दिया गया? हमको किसी और को हमसे ज़्यादा दे दिया गया। 10 दिन बाद पता चला कि 438 मार्क्स विशाल कुमार को आ रहा है स्क्रूटनी के बाद। इस लड़के ने 2015 में बिहार बोर्ड साइंस स्ट्रीम में टॉप किया था, लेकिन रिजल्ट आने के 10 दिन बाद ही बोर्ड ने वीआर कॉलेज के लड़के को टॉपर बना दिया था। इस लड़के को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। हालांकि बोर्ड ने स्क्रूटनी की दलील देकर दूसरे लड़के को टॉपर बना दिया था। बहरहाल कॉलेज पर लगने वाले आरोपों पर डिप्यूटी डायरेक्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने सारे इल्जाम खारिज कर दिए। कई छात्र हैं जो इस तरह से टॉप किए हैं और उनसे मामूली सवाल जब पूछा गया उसका भी वो जवाब नहीं दे सके, तो साफ दिखता है कि कॉलेज में बड़े पैमाने पर गोरखधंधा चल रहा है। ये अब इस बार तो परीक्षा पूरे बिहार में सुर्खियों में है। इतनी टाइट परीक्षा, उस सेंटर पर बेहतर परीक्षा हुआ जिसमें डीएम की निगरानी में, एसपी की निगरानी में परीक्षा हुआ और पूरे व्यवस्था चुस्त दुरुस्त था। कहीं से कोई चीटिंग का कोई सवाल नहीं था। बहरहाल अब आपको बिहार के 12वीं में टॉप करने वाली कुछ और लड़कियों का हाल दिखाते हैं। ये दरभंगा की रीमा है। टॉप 10 में इनका नाम है, लेकिन जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई की उसकी स्पेलिंग तक नहीं आती। साइकोलॉजी का क्या स्पेलिंग होता है? PHSLOGY।
कुछ ऐसा ही हाल सुपौल की शांभवी कुमारी का है। ये भी टॉपर हैं, IAS बनना चाहती हैं, लेकिन छोटे छोटे सवालों के जवाब तक नहीं पता है। अच्छा, साइकोलॉजी का हिंदी बताइए क्या होता है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान किसे कहते हैं? इन दोनों लड़कियों को देखकर इनके नंबरों पर सवाल उठना लाजमी है और यही वजह है कि अब 14 टॉपर्स का दोबारा इंटरव्यू लिया जा रहा है। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।